नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ 17 मार्च पहली शिफ्ट का एनालिसिस जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्जाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि महिला पर्यवेक्षक का महासंग्राम अभी चल रहा है। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्जाम, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या प्रीवियस आधार पे चीज़ें पूछी जा रही हैं क्या, या नए चेंजेस उनको देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? गिरजा चौहान। कहाँ से हैं आप मैम? आस्था। हाँ। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा और आपके क्या मार्क्स रहे? तो बहुत ही बढ़िया रहा और मेरे 168 रहे। 168। पहली बात तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। दूसरी बात, सबसे पहले हम सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य की। तो किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? सर वो समझ के आधार पर थे, लेकिन सर घबराहट के कारण कुछ याद नहीं रहा, मतलब क्या, लेकिन समझ के आधार पर थे। जैसा कि पिछली शिफ्टों में हो रहा था ना, वैसे ही हो रहा है, समझ पर आधारित है। पर बाकी पेपर बहुत अच्छा रहा, या फिर आप लोगों ने इतना बहुत ज्यादा पढ़ा दिया कि पेपर आधा। आप ऑनलाइन स्टूडेंट है कहीं ना कहीं विनर्स के? ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ सर, 2 साल से पटवारी के क्या? टाइम से जुड़ी हूँ, लेकिन पटवारी के टाइम पर सीरियस नहीं थी, लेकिन इस एग्जाम में थोड़ी सीरियस थी। और जैसे कि कोई टॉपिक वगैरह याद है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें? सर रीजनिंग के तो बहुत इजी थे और मैथ्स के भी इजी थे, और मतलब बहुत। मैथ्स में कोई टॉपिक वगैरह याद है? सर जो आपने बेसिक पढ़ाया था ना, बेसिक वही, और एक साधारण ब्याज से था, और सर मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, इसी से नहीं था, नहीं वो था सर, वो क्या बोलते हैं, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था, वो आय का था ना, उसकी आय बढ़ गई। नहीं वो नहीं था सर, मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर की क्या स्थिति रही? सर कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चन थे, बेसिक वाले थे, 4-5 और जो एक्ट वगैरह पूछे जा रहे हैं वो? सर एक्ट के भी अच्छे थे। वो खाद्य सुरक्षा वाला बहुत पूछा गया था, वो वाला एक्ट, उसमें सन वगैरह तो कुछ नहीं पूछे गए थे, लेकिन सिर्फ बेसिक की क्या हो सकता है, कोई गलत सूचना दे, गलत खाद्य वो करे तो उसको क्या, मतलब उसका लाइसेंस रद्द होगा या फिर उसको क्या करना है, इस टाइप से कुछ आ रहा है। प्रबंधन की क्या स्थिति रही? सर बहुत बढ़िया रहा प्रबंधन। मतलब जो आप आंगनबाड़ी में या एज अ सुपरवाइजर किस तरीके की चीजों को मैनेज करते हैं, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन। मतलब सर बहुत ही बढ़िया था, या फिर आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि हमें पेपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे आप जो इनका आगामी पेपर है? सर मतलब समझ पर आधारित है, ऐसा टफ नहीं है, और वो पढ़ते रहे सर, और आप लोगों के साथ जुड़े रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है मैं आपका? मेरा नाम चंद्रकांता राठवे है। ज्योति चौहान। प्रेरणा कुरेल। ओवरऑल एग्जाम की बात करते हो तो एग्जाम कैसा गया आपका और क्या मार्क्स आपके रहे? सर मेरा मार्क्स रहे 154, और अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब तैयारी ज़्यादा नहीं थी, उस हिसाब से ठीक ही करा। कितने टाइम प्रिपरेशन किया आपने? हाँ, कितने समय प्रिपरेशन किया आपने? मैंने ज़्यादा नहीं, 1 मंथ से ही कर रही थी। हाँ, 122। मेरे 153 मार्क्स थे, और अच्छा था पेपर तो काफी। सबसे पहले मैं पोषण एवं स्वास्थ्य की बात कर लेता हूँ। पोषण एवं स्वास्थ्य में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नॉर्मली आप बता दीजिए मुझे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं बस। सर गर्भावस्था से आए हैं, और मतलब प्रोटीन कैसे देना चाहिए बच्चों का, सीडीपी से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर से बहुत कम आए हैं वैसे। बाकी अच्छा था, समझ के आधारित ज़्यादा ही क्वेश्चन। मतलब समझ के आधार पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ जी, आपको कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगा कि सर इसमें मेरे बहुत सारे मतलब मैक्सिमम मार्क्स इसी से पोर्शन से मेरे आने वाले हैं? सर जो सेक्शन डी था उससे, और जो सेक्शन ए था पोषण और स्वास्थ्य, उससे 2 सेक्शन से मेरे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्योंकि जो पोषण और स्वास्थ्य था ना, उसमें जो टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चंस आए थे, और प्रोटीन वशा, और इसमें कौन विषम है, इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मुझे ज़्यादा अच्छे नंबर। उसमें बहुत अच्छे मार्क्स। अच्छा, कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप? तो मुझे 1-2 मंथ ही हुए हैं बस। 1 से 2 मंथ में ये आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा। अच्छा, जैसे कि और मैं बात करता हूँ, टेस्ट पेपर वगैरह लगाए थे आप लोगों ने? टेस्ट पेपर कुछ, तो क्या मार्क्स रहे थे वहाँ पे? सर टेक्स्ट पेपर जब मैं लगाती थी तो वहाँ पर इससे मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, वहाँ तो 128, और जैसे सेक्शन वाइज लगाती थी तो 55 में से 38, इस तरीके के। मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में मार्क्स बढ़ के आपके आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपना जो बाल विकास हो जाता है ना, और इसे शिशु की देखभाल वाला जो पोर्शन है, तो वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्या शिशु के जो मतलब जो एक अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है, या विशेष अवस्था वाले बालक से क्वेश्चन है, या विशेष अवस्था वाले बालक से थे क्वेश्चन, और हाँ, हाँ, विशेष आवश्यकता वाले बालक और विकलांग बालक, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन थे, और उसमें बस यही थे।
सर एक्चुअली अब मुझे भूख लगी है, मुझे जाना है। अच्छा मैम 2 मिनट और रुक जाइए। जैसे कि और मैं बात करता हूँ एक्ट वगैरह की, तो एक्ट वगैरह में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे कि अभी दहेज प्रथा, बाल निषेध, है ना, उन्मूलन वगैरह से, उत्पीड़न से। दहेज प्रथा तो नहीं था, लेकिन उन्मूलन से था। उन्मूलन दीनदयाल उपाध्याय योजना जो थी, ग्रामीण विकास योजना है, इनसे क्वेश्चंस थे कि इसमें इनका उद्देश्य क्या था, इनकी विशेषताएं क्या थी, इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे कि अभी बीच में अनुच्छेद भी इसमें पूछे जा रहे थे, तो क्या अभी की शिफ्टों में अनुच्छेद वगैरह आने हैं इसमें? नहीं आए हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि एक और लास्ट अपना प्रबंधन बचा हुआ है, प्रबंधन के विषय में बताइए, प्रबंधन का कैसा क्या रहा? समझ के आधार पर थे, अच्छे क्वेश्चन थे, प्रबंधन के आधार पर थे, नेतृत्व के थे। मतलब समझ के आधार पर ही क्वेश्चन है। अच्छा, जो स्टूडेंट आगामी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहिए? सर उसमें प्रबंध में समझ के आधार पे क्वेश्चंस थे कि मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें एक टॉपिक दिया रहता है और उसी में से क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो उसमें भी समझ के, ऐसा नहीं कि वो जो लाइन दी हुई है वैसे सीधी सीधी लाइन आपसे पूछ ली जाएगी, नहीं, उसको समझ। अच्छा, ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहे थे आप क्वेश्चन? ऑप्शन से चूज कर पा रहे थे कि ये आंसर होगा? ऑप्शन से रिलेट कर 2 ऑप्शन दिक्कत तो नहीं कर रहे थे आखिर में कि ये 2 ऑप्शन है, इसमें परेशानी हो रही? नहीं, नहीं हो रहा था, सिंपल थे क्वेश्चंस। मतलब ऑप्शन देख करके भी 2-3 क्वेश्चन के आंसर तो ऐसे थे कि ऑप्शन देख करके आंसर पता, फिर पहले ऑप्शन देखे उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, तब समझ में आया कि हाँ ये ऑप्शन ही इसका आंसर है, ऐसा। अच्छा, और जैसे कि समय वगैरह कम तो नहीं पड़ेगा? 3 घंटे का मोर देन सफिशिएंट था? 1 घंटा पहले ही, मतलब 1 घंटा वहाँ बैठे थे इसलिए भूख लग गया ये आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। जैसे कि सबसे पहले सेक्शन वाइज अपन बात कर लेते हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो पोषण एवं स्वास्थ्य से जो अभी पैटर्न चला आ रहा है, जैसे कि जो इस तरीके के क्वेश्चन चले आ रहे हैं कि भाई आंगनबाड़ी की वर्क प्रोफाइल पे जो क्वेश्चन है, या टीकाकरण वगैरह से जो क्वेश्चन है, रोग से जो क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हैं? हाँ, टीकाकरण से इतने नहीं थे, पर जैसे पूछे जा रहे हैं वैसे ही थे। टीकाकरण से नहीं थे, बीमारियों से भी थोड़े 1-2 क्वेश्चन होंगे, बीमारियों से भी। अभी और किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं फिलहाल में? कुछ चेंजेस हुआ है पैटर्न में ऐसा कुछ या क्वेश्चंस के? जैसे कि सपोज आपने एनालिसिस वगैरह भी कुछ ना कुछ तो देखा होगा, एनालिसिस वगैरह आपने कुछ ना कुछ देखा होगा, तो उसके भी यहाँ पे आपको क्या चीजें देखने को मिली यहाँ एग्जाम में? यहाँ पर अब क्या चेंजेस हुए एग्जाम में? नहीं, बाकी सारे वैसे ही थे। आपका वो आप किस तरह से सोचते हो उसी हिसाब से सारे मतलब थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी। अच्छा, शिक्षण जो अपना बाल विकास है वो किस तरीके का पूछा जा रहा है? बाल विकास में किस तरह से, वही थिंकिंग बेस्ड। और कंप्यूटर रीजनिंग क्या? कंप्यूटर के इतने नहीं थे, थोड़े थे। रीजनिंग थी, रीजनिंग भी नहीं थी, मैथ्स के थे। क्या टॉपिक वगैरह याद है कुछ मैथमेटिक्स में जहाँ से क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं? किसका टॉपिक? मैथ्स के। मैथ्स में तो वो था लाभ हानि, लाभ थी और अनुपात वाला था और भिन्न वाले थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।